हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे आज हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर यूनिट 2 मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, इसका हिंदी होता है, यहाँ पे हम हिंदी भी लिख दे रहे हैं, स्थिर स्थिर चुंबकत्व चुंबकत्व। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर में एकदम स्टार्टिंग से इसको लेकर चलेंगे और इसके जो बेसिक हैं पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट वाला है वो है टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, यहाँ पे जितने भी टॉपिक कराए जाएंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो चलिए पहले हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे। आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हैं तो इसको तो हिंदी इंग्लिश यहाँ पे हम लिख देंगे, फिर उसके बाद उसका हिंदी भी बता देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इन, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है ना, इन एन isolated metallic conductor, the free electrons present in it are in random। ठीक है, एक सेकेंड इसमें नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम इधर कर दे रहे हैं, रैंडम मोशन। ठीक है, फिर यहाँ पे लाइक द मोलिक्यूल्स। ठीक है ना, ऑफ ए गैस। पहले यहाँ पे काम लग गया है तो इसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं कि देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है विद्युत धारा। तो यहाँ पे लिखा है कि ठीक है ना, एक विलगती धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक गैस की तरह गति करते रहते हैं। ठीक है ना, इसका ये मतलब हुआ, एक गैस की तरह गति करते रहते हैं। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। फिर यहाँ पे द नेट रेट एट विच द इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग हमारे साथ पहले इसको समझिए। इलेक्ट्रॉन्स एनी हाइपोथेटिकल प्लेन इन जीरो। ठीक है, तो इसमें बोला है कि एक गैस की तरह गति करते रहते हैं, अतः किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है उसकी दर शून्य होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है कि when the ends of, एक सेकंड इसमें दिख रहा है कि नहीं, पहले यहाँ पे इसको रख दे रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे द कंडक्टर आर कनेक्टेड। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, टू ए बैटरी। ठीक है, फिर यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल सेटअप एट एवरी पॉइंट। ठीक है, ये हो गया एवरी पॉइंट। मोशन इन द डायरेक्शन। तो फुल स्टॉप। ठीक है ना, तो इसमें बोला है कि यहाँ से, ठीक है ना, कि एक धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक गैस की तरह गति करते रहते हैं। किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला इलेक्ट्रॉनों की दर शून्य होती है। जब चालक सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं, यहाँ पे देखिए बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है। यह क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों पर चालक के किसी बिंदु या क्षेत्रफल पर एकांक समय में गुजरने वाली आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो ये रहा इसका डेफिनेशन। इसको आप लोग अच्छे से नोट करेंगे कॉपी पे और इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसका फार्मूला भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका फार्मूला जो होता है I = dq/dt, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोगों का बहुत ही खतरनाक होगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा करंट डेंसिटी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं।
नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है, एक बार देख ले रहे हैं कि दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है, खूब अच्छी तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे करंट डेंसिटी, करंट एक सेकेंड, हमको सही पोजीशन में बैठना पड़ेगा। करंट डेंसिटी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो चलिए इसका हिंदी भी देख लेते हैं, हिंदी भी क्योंकि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखा है कि करंट डेंसिटी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो इसका मतलब है कि धारा घनत्व सतत समीकरण, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है सतत समीकरण, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका डिफिनीशन, एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कॉपी में ये हिल क्यों रहा है, एक सेकेंड रुकिए। तो इसको, ये जो डांस कर रहा है तो उसको हम संभालना चाहते हैं, इसमें कि डांस न करने पाए, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। करंट डेंसिटी इज ए स्टैटिक्स ऑफ ए पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर not of the conductor as a whole it have the direction of flow of current, इसका हिंदी भी अभी बताएंगे। and have a magnitude, इसको हम डायरेक्ट पहले लिख दे रहे हैं, तब इसके बाद इसका हिंदी बताएंगे। मैग्नीट्यूड इक्वल टू द करंट पर यूनिट, ठीक है। तो ये रहा इसका डिफिनीशन। नॉर्मल नहीं, और भी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, इसको हम लोग डिनोटेड बाई जे एंड हैव यूनिट एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग इससे यहाँ पे लिख दे रहे हैं डिनोटेड बाई जे एंड हैव यूनिट, इसकी जो यूनिट होती है जिसको मात्रा बोलते हैं, इसका होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एम्पियर, फिर यहाँ पे प्रति मीटर स्क्वायर। जब मीटर स्क्वायर को इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा इसका यूनिट, और इसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को। तो चलिए अब इसका हम लोग हिंदी देख लेते हैं, हिंदी भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि करंट डेंसिटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉइंट इनसाइड ऑफ कंडक्टर नॉट ऑफ द कंडक्टर एस, ठीक है। तो इसका हिंदी होता है कि धारा घनत्व किसी चालक के अंदर किसी बिंदु का गुण होता है, पूरे चालक का गुण नहीं होता है, ठीक है ना। इसकी दिशा जो होती है, डायरेक्शन जो होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है धारा के प्रवाह की दिशा में होता है, तथा इसका मान चालक पृष्ठ के अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल के लंबवत होता है। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा बराबर होता है, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं जैसे इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यह एक कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, स्केलर वेक्टर, ठीक है। तो J इक्वल टू I अपॉन S ये फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है J इक्वल टू I अपॉन S ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए ये वाला तो हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से हेडिंग डाल के उसके नीचे हाईलाइट करके इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे थर्ड वाले टॉपिक में है कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है 100% फिक्स है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स वाले में, लॉन्ग वाले में दे सकता है, या फिर वेरी शॉर्ट वाले में, ठीक है। तो इसको अच्छे से करिएगा और अच्छे से समझिए, एक टॉपिक, एक इसका डिफिनीशन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन का याद आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे इसका एक वर्ड आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। तो चलिए इसका डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। इसका डिफिनीशन होता क्या है, इसका हिंदी होता है चुंबकीय क्षेत्र का कर्ल, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा इंटू बी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखेंगे।
डिफिनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इन इन ए ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड current flow the current I is equal to integral j dot ds where j is current density इन, अभी मैंने सेकंड टॉपिक में करंट डेंसिटी के बारे में आपको बताया था कि डिनोटेड बाई जे, ठीक है। तो करंट डेंसिटी इन ए एन एलिमेंट ds ऑफ द सरफेस एक सेकेंड रुकिए, इसमें दिख नहीं रहा है, तो चलिए अब दिख रहा है। एलिमेंट ds ऑफ द surface closed path hence get from एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसीलिए इसको हम रेड से लिख रहे हैं कि क्लोज इंटीग्रल v डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रल j ds। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द लाइन इंटीग्रल ऑफ द लेफ्ट हैंड चार्जेड, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला होगा कि इंटीग्रल, इस फार्मूला को हम डायरेक्ट पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं dl, फिर यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे, एक सेकेंड इससे लिखेंगे तो सही रहेगा, कंपेयरिंग ठीक है। इसमें तो दिख ही नहीं रहा था, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे कि दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ डिफरेंशियल फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इज कॉल्ड एम्पियर की स्पेलिंग होती है AMPERE, एम्पियर्स लॉ, ठीक है। लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो करंट डेंसिटी की स्पेलिंग ये होती है, AI हटा दीजिए, डेंसिटी J एंड मैग्नीट्यूड इंडक्शन B, ठीक है। तो ये रहा करंट कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनीशन। तो चलिए इसको हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि वितरित धारा प्रवाह में कुल धारा I इक्वल टू J, जहाँ पृष्ठ में क्षेत्रफल ds में धारा घनत्व है, अतः एम्पियर का परिपथीय नियम से इसका हम लोग बाई और की रेखीय समाकलन पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित करेंगे। फिर उसके बाद स्टॉक के प्रमेय, ठीक है, स्टॉक के प्रमेय से हम लोग तुलना करेंगे। तुलना करने पर हम लोगों को जो मिला है कर्ल V इक्वल टू म्यू नॉट J, यही मिला हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। फिर इसके बाद लिखेंगे दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, कि मतलब कि यहाँ अवकलन रूप में एम्पियर परिपथीय नियम करंट डेंसिटी, यह धारा घनत्व J तथा चुंबकीय क्षेत्र में संबंध करता है, ठीक है। तो चलिए आज मैंने इस वीडियो में थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड एम्पियर का परिपथीय नियम, ये सब हम करवाएंगे। तो पार्ट B देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक।